स्टूडेंट्स, हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं, एक शब्द। और इससे पहले हमने वन वर्ड के बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं। मतलब वन वर्ड क्या होते हैं, उनको किस लिए यूज में किया जाता है। वन वर्ड का अर्थ होता है एक शब्द, सब पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। इससे पहले हमने एक प्रश्न सॉल्व किया है। इस प्रश्न में हम जो वन वर्ड हैं उनके बारे में सही और गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना और याद ज़रूर करें। ओके बच्चों, स्टार्ट टू राइट। अब हम लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, जंगल में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द आता है, क्या आएगा? जंगली या डॉक्टर? जो जंगल में रहने वाला है उसके लिए एक शब्द आता है। क्या शब्द आएगा बच्चों? जंगली या डॉक्टर? क्या आएगा? जंगली। जंगल में रहने वाले के लिए एक शब्द आता है जंगली। क्या आएगा बच्चों? जंगली। ओके। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी कहलाता है या परिश्रमी कहलाता है? जो अत्याचार करता है वो अत्याचारी कहलाता है या परिश्रमी कहलाता है बच्चों? अत्याचारी। जो अत्याचार करने वाला होता है वो अत्याचारी होता है। जो किसी से न डरे वो गूंगा कहलाता है या निडर कहलाता है? बच्चों, जो किसी से नहीं डरता हो उसके लिए एक शब्द लिखना है, गूंगा या निडर। जो किसी से नहीं डरे वो कहलाता है निडर, नहीं डरने वाला। शिक्षा पाने वाला, शिक्षा को प्राप्त करने वाला कौन होता है? जंगली या शिष्य? कौन होता है बच्चों? शिष्य। शिक्षा को प्राप्त करने वाला शिष्य। ओके। जो गाना गाता हो उसके लिए एक शब्द आता है, गायक या संगीतकार? जो गाना गाता है उसके लिए एक शब्द आता है, वो है गायक। क्या शब्द है बच्चों? गायक। मिठाई बनाने वाला को बढ़ई कहते हैं या हलवाई कहते हैं? बताओ बच्चों, जो मिठाई बनाता है उसको क्या बोलते हैं? हलवाई। क्या बोलते हैं? हलवाई। ओके। डॉक्टर कौन होता है? जो मरीजों का इलाज करता हो। परिश्रमी कौन होता है? जो दिन रात अच्छी मेहनत करता है, परिश्रमी। गूंगा, जिसके मुंह में जबान नहीं हो, जो बोल नहीं सकता, वो होता है गूंगा। जंगली, जो जंगल में रहता है वो जंगली। जो गाना गाता है वो गायक या संगीतकार। जो गाना गाता है उसको गायक भी बोलते हैं, और जो गाना गाता हो वो गायक होता है। क्या होता है बच्चों? गायक। तो गाने गाने वाले के लिए गायक शब्द आएगा, और मिठाई बनाने वाले के लिए हलवाई। और बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है वो होता है बढ़ई। क्या होता है? बढ़ई। ओके बच्चों, अब अनेक शब्दों का उनके एक शब्द से सही मिलान कीजिए। अनेक शब्दों का उनके एक शब्द से सही मिलान कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये अनेक शब्द हैं और ये हैं एक शब्द। हमें अनेक शब्दों को एक शब्द से मिलान करना है। चले बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है समाज सेवा करने वाला। इसके लिए एक शब्द आएगा। क्या आएगा बच्चों? किसान, चित्रकार, सैनिक या समाज सेवक? क्या आएगा? समाज सेवक। जो समाज की सेवा करता है वो होता है समाज सेवक। ओके। जो खेती करता है, जो खेती करता है या जो फसल उगाता है, जो खेतों में काम करता है, वो होता है किसान। क्या होता है बच्चों?
किसान। जहाँ छात्र पढ़ते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे तुम पढ़ने के लिए आते हो, उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय या पाठशाला। मिलान कीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, चित्र बनाने वाले को क्या बोलते हैं? चित्रकार। चित्र बनाने वाले को क्या बोलेंगे? चित्रकार। मिलान कीजिए बच्चों। अच्छा, अब हमारा लास्ट है, जो सेना में काम करे वो होता है सैनिक। बच्चों, जो सेना में काम करता है वो कौन होता है? सैनिक। जो सेना में काम करे वो होता है सैनिक। कौन होता है बच्चों? सैनिक। अब हैं, चित्रों को पहचानिए और उनका नाम एक शब्द में लिखिए। ये कौन है बच्चों? किसान। कौन है? किसान। और घोड़ा दौड़ाने वाले को घुड़सवार। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार। क्या बोलते हैं? कुम्हार। लिखिए बच्चों। अच्छा, ये हैं किसान, जो खेत का काम करता है, जो फसल उगाता है, खेत को जोतता है। और हमारी इंडिया में किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में और किसानों का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय किसान को रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी। ये कौन है बच्चों? घुड़सवार, क्योंकि ये घोड़े की सवारी कर रहा है। जो घोड़े की सवारी करता है वो कौन होता है? घुड़सवार। अच्छा, और जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार। क्या बोलते हैं बच्चों? कुम्हार। लिखिए। कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुम्हार बोलते हैं। और जो लोहे के बनाता है उसको क्या बोलेंगे? लोहार। क्या बोलेंगे? लोहार। और कुम्हार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटर। और लोहार को ब्लैक स्मिथ। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। और सोनार को गोल्ड स्मिथ। क्या बोलते हैं बच्चों? सोनार को गोल्ड स्मिथ। किसान को क्या बोलते हैं? फार्मर। किसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फार्मर। और चित्रकार को पेंटर। चित्रकार को पेंटर। सैनिक को आर्मी मैन या फौजी या शोल्डर। समाज सेवक को सोशल पर्सन, सोशल सर्विसमैन। और विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल बोला जाता है। ओके बच्चों, लिखिए। और जो गाना गाता है उसको सिंगर। और जो नाचता है उसको डांसर। उसको क्या बोलते हैं? डांसर। इस प्रकार से आपने संपूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना सीखे। और आई होप, आशा करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं और उनको याद भी करें। ओके बच्चों, लिखना शुरू कीजिए। और ये हमारा रिवीजन वर्क है। जो पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए साक्षर, और जो नहीं जानता है वो निरक्षर। जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार, जो सदा सच बोलता है सत्यवादी, जो चित्र बनाता है चित्रकार, और इंग्लिश में पेंटर। जो मीठा बोलता है मधुभाषी, जिसकी भाषा मीठी हो, मधुभाषी।
जो खेती करता हो, किसान, फार्मर। जंगल में रहने वाला, जंगली। जंगल में रहने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? जंगली। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। जो आसानी से प्राप्त हो, वेरी इजी, सुलभ, सुलभ। घोड़े पर सवार करने वाला, हॉर्स राइडिंग। इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स राइडिंग और हिंदी में घुड़सवार। क्या बोलेंगे? घुड़सवार। लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में और याद कीजिए। जो समाज सेवा करता है, समाज सेवक। जो किसी से नहीं डरे, निडर। और जो डरता हो, डरपोक। जो डरता है वो डरपोक और जो नहीं डरता है वो निडर। जो गाना गाता है वो गायक और जो नाचता है वो नर्तक। जो पढ़ाता है वो अध्यापक। जो पढ़ने आता है वो विद्यार्थी। जल में रहने वाला, जलचर। जलचर। शिक्षा को प्राप्त करने वाला, शिष्य। वह जहाँ पे छात्र पढ़ने जाते हैं, विद्यालय या पाठशाला। जो बीमार लोगों का इलाज करता है, चिकित्सक या डॉक्टर। जो सेना में काम करता है, सैनिक। जो सेना में काम करता है, सैनिक। जो विज्ञान से संबंध रखता है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। मिठाई बनाने वाला, हलवाई, हलवाई। और जो कभी न मरे, मोर्टल और इमोर्टल, अमर। जिससे देखकर डर लगे, डरावना, भयानक। और इंग्लिश में हॉरिबल, हॉरिबल कंडीशन, हॉरिबल कंडीशन। सदा सच बोलने वाले के लिए सत्यवादी आएगा। क्या आएगा? सत्यवादी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने सारे वन वर्ड, एक शब्द लिखे, उनको पढ़े और इनका जो प्रश्न थे वो भी हमने सॉल्व किए, सरल किए। तो बच्चों आपको भी जितने भी प्रश्न वन वर्ड के, एक शब्द के जो मिले हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है। इससे पहले जो आपने पढ़ा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किससे कहते हैं, विशेषण किससे कहते हैं, इनको प्रश्नों को वापस देखना है। मात्रा किससे कहते हैं, वर्ण किससे कहते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, इन सब को आपको वापस लिखना है, वापस पढ़ना है और याद करना है। विशेषण के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, ये सब आपको वीडियोस के थ्रू जो हमने आपको पढ़ाए हैं, आप उनको वापस ज़रूर देखें। रिवीजन ज़रूर करते रहिए बच्चों, बिकॉज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का जब हम रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में स्थायी तौर पे रह जाती है। और अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे, तो हम भूल जाएंगे। तो बच्चों आप जो भी वीडियोस देखो उसको कॉपी में लिख लो और कॉपी को ज़रूर पढ़े, उसके अंदर जो लिखे हुए हैं उसको पढ़िए ताकि आपको याद हो सके। ओके बच्चों, या वीडियो आपके पास में सेव है तो आप उसको भी बार बार देख के रिवीजन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर करना। ओके, और सारे वन वर्ड अपनी कॉपी में लिखना एक शब्द और उनको याद करना है। पेरेंट्स बच्चों की कॉपी चेक करें, व्यवस्थित ढंग से बच्चे ने काम किया है या नहीं किया है उसको देखें। बच्चे वीडियो देखने के बाद में काम करता है या नहीं करता वो भी ध्यान रखें। बच्चों को पेंसिल से काम करने की सलाह दे, पेन यूज न करें, पेंसिल से अच्छी राइटिंग आएगी, लिखावट आपकी सुधरेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स।